हेलो दोस्तों, फैक्टिफाइड एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, लेकिन अभी वो वहाँ सुप्त अवस्था में हैं। 27 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होंगे तथा मेष राशि में पहले से ही राहु विद्यमान हैं। तो इस प्रकार आकाश में एक गुरु चंडाल नाम का योग बन जाएगा, जो कि सभी के जीवन को प्रभावित करेगा। ज्ञान धर्म के देवता बृहस्पति एक पॉजिटिव एनर्जी है तथा राहु एक नेगेटिव एनर्जी है। तभी दोनों के योग को गुरु चंडाल योग कहा गया है। गुरु का ये गोचर अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि स्वयं भी हीलिंग का नक्षत्र होता है। आइए जानते हैं कि सभी लग्नों और राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए। इनके लिए जो गुरु का गोचर है वो लग्न में ही हो रहा है। तो लग्न में गोचर होने से क्या होगा कि आपका जो स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा था उसमें सुधार आएगा। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे तथा इसकी जो पंचम दृष्टि है गुरु की, वो पड़ रही है आपके संतान भाव पर, यानी कि 5वें नंबर पर। तो मेष लग्न या मेष राशि के जो लोग बहुत समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, उनकी संतान संबंधी सभी इच्छाएं इस वर्ष पूरी होंगी तथा उनको उच्च शिक्षा के मामलों में भी सफलता मिलेगी तथा उनकी अगर संतान पहले से ही है तो उसकी भी उन्नति होगी। यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि जाती है आपके सप्तम भाव पर, जो कि होता है आपका पार्टनर का और वैवाहिक जीवन का भाव। तो जो लोग अविवाहित थे उन लोगों के विवाह इस वर्ष हो सकते हैं तथा जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनका वैवाहिक जीवन इस वर्ष मधुर रहने वाला है। पार्टनरशिप के कामों में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से इसकी जो 9वीं दृष्टि है गुरु की, वो जाती है आपके भाग्य भाव पर। इस वर्ष आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके रुके हुए और अटके हुए काम पूरे होंगे। आप लोगों की लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनते हैं। मेष लग्न राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर अच्छा जाने वाला है, क्योंकि गुरु उनके अच्छे भावों पर ही दृष्टि डाल रहे हैं तथा गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो उसकी खुद की राशि धनु पर ही पड़ रही है। तो भाग्य का बहुत अच्छा साथ मेष लग्न राशि वालों को मिलने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु का ये गोचर 12वें भाव से होगा। तो जो 12वां भाव होता है वो आपके खर्चों का, आपके हॉस्पिटल के खर्चों का और आपके बेडरूम लाइफ का और आपके किसी आइसोलेशन वाले प्लेस पर रहने का भाव होता है। 12वां भाव होता है विदेशी आय का, विदेश में यात्राओं का तथा विदेश में जाकर सेटल होने का। तो हो सकता है कि आप लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी हो जाए तथा आप लोगों के हॉस्पिटल के खर्चे भी इस टाइम पर बढ़ सकते हैं तथा कुछ समय के लिए आपको आइसोलेशन जैसी भावना भी हो सकती है तथा हो सकता है कि आपको विदेशी इनकम हो, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है और विदेश की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं।
अब गुरु की जो 3 दृष्टियां होती हैं तो उसमें से उसकी पहली दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ स्थान पर। तो चतुर्थ स्थान जो है वो भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित होता है। तो हो सकता है कि एक साल में आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी खर्चा कर सकते हैं। और ये स्थान होता है आपकी मानसिक सुख, यानी कि आपके जो सुख भाव होता है उसका भाव होता है। तो इस साल आपके सुख के भाव में भी वृद्धि होगी। आप लोगों का पारिवारिक वातावरण अच्छा रहने वाला है तथा हो सकता है कि स्थान परिवर्तन भी आप लोगों का हो जाए तथा शनि की जो दृष्टि है वो भी आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो ये भी आपको कार्य से संबंधी स्थान परिवर्तन करा सकती है। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके छठे भाव पर। तो जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव होता है। तो हो सकता है कि आपके कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हो तो उन मामलों में आपको राहत मिले। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी आपको राहत मिलेगी। इसके बाद जो गुरु की 9वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है आपके ससुराल पक्ष। तो हो सकता है कि ससुराल पक्ष से आपको, ससुराल पक्ष के मामलों में आपको राहत मिले और ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर हो या ससुराल की तरफ से आपको कोई संपत्ति मिल सकती है। कोई पैतृक संपत्ति भी आपको इस टाइम पर मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजी के प्रति आप लोगों का झुकाव और ज़्यादा बढ़ेगा। इंश्योरेंस, बीमा, हेल्थ सेक्टर आदि में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि या लग्न वालों के जो खर्चे होंगे वो उनके प्रॉपर्टी या व्हीकल वगैरह खरीदने में या फिर मकान के EMI वगैरह देने में या फिर बीमारियों में हो सकते हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए भी ये गुरु का गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये इनके लाभ भाव से हो रहा है। लाभ भाव से गोचर होने के कारण इनके जो आमदनी के स्रोत हैं वो बढ़ सकते हैं और इनका जो आय है वो उसके भी साधन बढ़ेंगे और धन की कमी नहीं रहेगी, धन आता रहेगा। इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है इनके पराक्रम भाव पर। तो यहाँ से जो ये भाव होता है ये आपके एक्शंस का भाव होता है। तो आप जो हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी जोश के साथ वर्क करेंगे और आपके एक्शंस जो हैं उनके आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं तथा आपके भाई बहनों से भी आपको लाभ होने वाला है और उनके साथ भी आपके संबंध मधुर होने वाले हैं तथा ये भाव जो है वो सपोर्ट का भाव भी होता है। तो आपको चारों तरफा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके संतान वाले भाव पर जो कि संतान और शिक्षा से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी इस वर्ष उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है तथा जिन लोगों की संतान है उनकी संतान की उन्नति होगी। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा के लिए यहाँ से गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही है और यदि आप अविवाहित हैं तो आपके जो लव अफेयर्स हैं वो भी इस भाव से देखे जा सकते हैं, उनके मामलों में भी तेजी आ सकती है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर।
तो यहाँ से अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह जो है वो विवाह के मामले आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के विवाह इस वर्ष हो सकते हैं। अगर आप लोग विवाहित हैं तो जो आपके पार्टनर हैं आपके संबंध उनके साथ मधुर होंगे और आप लोग अच्छा क्वालिटी टाइम आपस में गुजारेंगे तथा पार्टनरशिप के जो काम हैं उनमें जो लोग लगे हुए हैं उनको पार्टनरशिप से लाभ होगा। मिथुन जातकों के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न वाले लोगों के लिए। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए गुरु का ये गोचर उनके दसम भाव से हो रहा है। दसम भाव से गोचर होने के कारण आपको आपके नौकरी, व्यापार, काम धंधों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे तथा इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके धन भाव पर। तो यहाँ से आपके जो धन है उसमें बढ़ोतरी होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कुटुंब के साथ भी आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे होंगे। आपके परिवार का आपको पूरा साथ मिलेगा। इसके बाद जो इसकी सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि होता है वाहन, भूमि और भवन का भाव होता है। तो यहाँ से हो सकता है कि आप लोग भूमि, वाहन या भवन इत्यादि पर खर्चा करें और उनको खरीदें। इस भाव से आपका जो सुख है उसमें भी वृद्धि हो रही है। पारिवारिक वातावरण आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। स्थान परिवर्तन के भी संभावनाएं यहाँ दिखाई देती हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ से हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहे या हो सकता है कि आपको बीमारियों पे कुछ खर्चा करना पड़ जाए। और आपके अगर कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो उन मामलों में भी आपके तेजी आ जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिल सकती है। लोन वगैरह के ऊपर भी आप लोगों का खर्चा हो सकता है, लेकिन ये लोन जो होंगे वो अच्छे काम के लिए, जैसे प्रॉपर्टी या व्हीकल आदि खरीदने के संबंध में लिए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए। गुरु का ये गोचर जो है उनके 9वें भाव से होगा, जो कि उनका भाग्य भाव हुआ। भाग्य का जो साथ है वो आपको मिलने वाला है तथा दूर की यात्राएं आप लोग इस टाइम पर कर सकेंगे। हो सकता है कि ये यात्राएं धार्मिक यात्राएं हो। जो काम आपके पहले से रुके हुए थे वो काम अब आपके पूरे हो पाएंगे तथा यहाँ से जो गुरु की प्रथम दृष्टि है, जो कि उसकी 5वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि होने पर यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही थी तो उनमें अब आपको राहत मिलेगी और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अब अच्छा हो जाएगा तथा इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके पराक्रम भाव यानी कि आपके तीसरे भाव पर। तो यहाँ से जो आपके एक्शंस हैं वो काफ़ी जोश में होने वाले हैं, मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं
तथा यहाँ से जो आपके भाई बहन हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा तथा छोटी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि जो इस भाव से जो है वो सपोर्ट सिस्टम भी देखा जाता है, तो आपको सपोर्ट भी चारों तरफ से मिलता रहेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके संतान और शिक्षा वाले भाव पर। तो यहाँ से अगर जिन लोगों को संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही थी, तो उन्हें इस वर्ष संतान की प्राप्ति हो सकती है तथा जिन लोगों की संतानें हैं उन लोगों की संतानों की भी उन्नति होगी। उच्च शिक्षा में आप लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हो सकता है कि आपके कोई नए प्रेम संबंध शुरू हो जाएं। प्रेम संबंधों में आपको सफलता भी इस वर्ष मिल सकती है। अब बात करते हैं कन्या लग्न और राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर उनके अष्टम भाव से हो रहा है। आप लोगों की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं तथा इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ से आपको विदेश से लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती है तथा विदेश यात्रा की भी संभावनाएं यहाँ से दिखाई देती है। इसकी 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर, जो कि आपके धन का और आपके परिवार का भाव है। तो आपको जो है धन का लाभ होगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तथा परिवार का साथ आपको मिलेगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे और परिवार वालों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसकी 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 4th भाव पर। तो भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको कोई लाभ हो सकता है। माता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी तथा आपका जो सुख है उसमें भी वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण आपका अच्छा रहने वाला है। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही हैं। कन्या लग्न और राशि वाले जातकों को गुरु के गोचर के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।